वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 9th के पॉलिनोमियल का थर्ड वीडियो होगा, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल का इंट्रो और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किया था। सेकंड वीडियो में मैंने फैक्टराइज किया था। ये जो थर्ड वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज किया था, पहले सेकेंड स्टेप फिर फर्स्ट स्टेप, एक्चुअली उस पॉलिनोमियल को आप रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से बना सकते हैं। बट वो जो मेथड था जिसको हम लोग सॉलिड कुछ कम स्टेप में कवर कर लेते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिस। तो हम लोग चलिए उस पे एक बार और देखते हैं कि वो किस तरह से बनता था। एक्स क्यूब, एक मैं मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सपोज ये एक क्वेश्चन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, इसको फैक्टराइज करना है तो थोड़ा टाइम कम लगे तो इस तरह हम करेंगे। एक तो इसका प्रोसेस है ही रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का यूज करके बनाने वाला, बट ये जो मेथड है, इस मेथड से आपका स्टेप कुछ कम हो जाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम x के जगह पे -5 से लेके +5 तक वैल्यू पुट करके चेक करेंगे किस पे ये 0 आता है, ये चेक करना है। आप क्लास 9th में हैं तो 90% क्वेश्चन क्लास 9th में 90 to 95% रखिए। 90 to 95% क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 या -1, इसका एक जीरोज होगा। आप चेक कर सकते हैं या तो 1 पे, नहीं तो -1 पे। पहले यही चेक करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तब 2 -2 3 -3 4 -4 इस तरह रखेंगे, लेकिन अगर मिल जाएगा तो इसी पे चलेंगे। सबसे पहले हम 1 रखते हैं। अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 5, ये तो 0 नहीं होगा। -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 यानी -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 -5, 5 3 8 1 9, -9 + 9, हाँ 0 आ गया -1 पे। दैट मीन्स -1 इसका एक जीरोज। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। -1 अगर इसका जीरोज है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1। दैट मीन्स x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। ओके, तो आइए हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड स्टेप करेंगे फिर फर्स्ट स्टेप। x + 1 मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। अगर ये मैक्सिमम पावर 4 होता है तो इसको 4 टाइम्स लिखते। देखिए कैसे, x + 1 x + 1 x + 1। ओके, अब यहां देखिए, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर, दोनों को इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब, और इसको इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां देखिए -3x स्क्वायर है और आपको आ गया +x स्क्वायर। तो इसको पुराने के लिए, इसको इतना कवर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, -4x स्क्वायर को ऐड कर देंगे, दोनों मिला के -3 हो जाएगा। दोनों को आपको प्लस माइनस करके इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे। अब -4x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, और इसको इंटू करेंगे तो -4x। ओके, ऊपर में कितना है -9x, तो यहां लिख देंगे -5x, दोनों मिला के -9 हो गया। अब -5 से इंटू करेंगे तो -5x -5, देखिए मिल गया आपको। अब इसमें से कॉमन लीजिए, x + 1 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x -5। दैट इज द कैलकुलेशन एंड इजीएस्ट पार्ट। अब आइए x + 1 इसको एज ए डिस रहने दीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। देखिए क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर -4x है -5 है, इसके पीछे 1 छिपा हुआ है, दोनों को इंटू करेंगे तो 5 5 1 जा 5, लाना है 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर -5x + x -5, x + 1 एज ए डिस, इसमें से x कॉमन तो x -5, और इसमें से +1 कॉमन x -5। दैट मीन्स x + 1 फिर x -5 कॉमन, और बच जाएगा आपका x + 1। ये एक कम स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। और एक तो उपाय है इसी तरह फैक्टर निकाल के फिर gx तैयार करना है, फिर gx से fx में डिवाइड देना है। डिवाइड देने के बाद जो क्वोशिएंट आता है फिर उसको फैक्टराइज करते हैं, तब जाके हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज होता है।
और इस तरह आप बनाते हैं थोड़ा कम स्टेप लगेगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, आरटी और एफटी क्या है, आप भी डिवाइड एल्जेब्रिक में दिए होइएगा, सॉरी अर्थमेटिक में। अब यहाँ जो डिवाइड है वो एल्जेब्रिक, जैसे कि आप 3 से 10 में डिवाइड देते हैं तो 3 3 जा 9 1, और फिर 2 से अगर 10 में देते हैं तो 2 5 जा 10 1। तो अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एज ए रिमाइंडर थ्योरम, और जब कुछ नहीं बचता है रिमाइंडर तो इसको बोलते हैं फैक्टर। 2 इसका फैक्टर है क्योंकि पूरी तरह डिविजिबल है, 3 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह जब हम एल्जेब्रिक में डिवाइड करें, जैसे x² + 2x + 1, डिवाइड तो लगभग सबको बच्चे को आता ही है, तो जब डिवाइड देंगे तो जो यहाँ पे आएगा इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो यहाँ आएगा उसको रिमाइंडर बोलते हैं। पॉलिनोमियल डिविडेंड जो होता है इसको या तो fx या तो px से डिनोट करते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं डिवाइजर को हम लोग gx से डिनोट करते हैं, और क्वोशिएंट को qx से डिनोट करते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको rx से डिनोट करते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक में। तो अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम बोल सकते हैं कि gx जो है वो fx का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा, सपोज कुछ रिमाइंडर बच गया, तो बोलेंगे gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ fx। अगर रिमाइंडर 0 बचता है दैट मीन्स gx इज द फैक्टर ऑफ fx। आइए अब हम इस पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या आपको करना क्या, इसमें कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों का लगभग सेम ही है, gx को सबसे पहले 0 से बैलेंस करना है, और इससे आपको क्या होगा, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, उस x का वैल्यू fx में पुट कर देना है। fx में जैसे ही पुट कीजिएगा, सॉल्व करते चले जाइएगा। अगर 0 आया तो बोलेंगे gx इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया, सपोज कुछ बच गया 5, तो दैट मींस रिमाइंडर उस पॉलिनोमियल का 5 होगा। ओके, आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है। आइए देखिए क्वेश्चन एक करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। इस टाइप का क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, पूछता है बराबर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx is equal to x² - 5x + 3 is divided by gx x + 1। एक तो सिंपल है कि आप डिवाइड देके बता सकते हैं रिमाइंडर कितना बचा, बट यहाँ पे डिवाइड देना जरूरी नहीं है। आपको जब रिमाइंडर और थ्योरम पता है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th का जो प्रोसेस है, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से करते हैं। हाँ, अगर बगल में लिखा रहे कि सॉल्व दिस बाय डिवीजन मेथड, तब तो डिवाइड कीजिएगा, अदरवाइज सबसे आसान होगा कि आप उसको रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का यूज कीजिए। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है। सपोज सबसे पहले क्या करना है, gx को 0 से बैलेंस करना है, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू fx में पुट कर देना है। fx में पुट कर देंगे तो x² - 5x + 3, तो x के जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर -5 -1 + 3, दैट मीन्स 1 -5 + 3, 5 3 8 1 9, दैट इज द रिमाइंडर। यही रिमाइंडर बचेगा। और इसको आप डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। अगर डिवीजन मेथड से डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए, आपको डिवाइड पता ही होगा। डिवाइड का रूल क्या है, फर्स्ट वाला टर्म को एनी हाउ कट करना होता है, चाहे जितना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े। तो x से लगेगा x², x1 जा x, साइन चेंज, यहाँ कितना था 3 था, ये कट गया, ये हो गया -6x + 3। अब ये -6 से लगेगा तो -6x ± -6 साइन चेंज प्लस ये कट गया 639। तो देखिए इस कंडीशन में भी रिमाइंडर 9, इस कंडीशन में भी रिमाइंडर 9। अगर एग्जाम में पूछता है कि डिवीजन मेथड से करना है तब तो इस प्रोसेस से, अगर नहीं सिर्फ लिखा रहेगा फाइंड द रिमाइंडर,
तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लीजिएगा, सबसे आसान तरीका वही है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन रहता और बराबर पूछता भी है, एनसीईआरटी में बहुत सारा है और आप जो भी साइड बुक बनाते होइएगा उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। सपोज एक कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ gx is equal to x plus 1 is the factor of fx x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये इसका एक फैक्टर है। बहुत आसान है, देखिए क्या करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको gx को 0 से बैलेंस करना है। द फर्स्ट स्टेप इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1। मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसके बारे में पढ़े ही होंगे, तो ये सिर्फ रिकॉल है। अब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन आप लोग को पता ही होगा पूरी तरह, ये होता क्या है कैसे है, लेकिन यहाँ पे मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं हर टाइप का क्वेश्चन का मूवमेंट देखता हूँ कि किस तरह का मूवमेंट है और एग्जाम में कैसे डील हो सकता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेशन से हर क्लास का वीडियो 9, 10, 11, 12 चारों क्लास का करेंगे और प्रॉपरली वे करेंगे विथ मेन बुक एज आर.डी. शर्मा। ओके, आर.डी. शर्मा को मेन बुक करके कवर करेंगे और एक एक कंसेप्ट उसका क्लियर करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से बन सके, सॉल्व हो सके। चलिए आइए, आप कोई भी बुक घर पे कर सकते हो, लेकिन हम मेनली आपको आर.डी. पे ज़्यादा फोकस करवाएंगे। और क्योंकि देखिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, वो सबसे अच्छी बुक है, लेकिन फॉर द व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो उतना सफिशियंट नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी करने पर ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन अगर बिना देखा हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और वही अगर आप किए रहते हैं तो क्वेश्चन इजी वे तुरंत बन जाता है। इसलिए वो बुक जरूरी भी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, भीड़ से अगर निकलना है तो थोड़ा साइड बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया x। अब हम क्या करेंगे, fx में पुट करेंगे। fx आपका है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यहाँ पुट करेंगे। x के जगह पे -1 का स्क्वायर -1 प्लस के का क्या रहता है, ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि रिमाइंडर 0 होगा। जब भी -1 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 के बराबर आएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस के, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 3 प्लस के, यानी k इज इक्वल टू दैट मीन्स -3। दैट इज द आंसर। इस तरह आप जवाब दे सकते हैं, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को रिकॉल कर सकते हैं और जो भी आपके पास बुक है उसको बना सकते हैं। आप पूरी तरह पॉलिनोमियल को कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, बनाइए ही। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टराइज एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को रोटेट कर लीजिएगा, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी दे देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे देगा, कहेगा फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन सब है, एक फैक्टराइज, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो, ठीक है। तो इस तरह आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को रिकॉल कर लीजिएगा और फैक्टराइज को और रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को, जो भी आपके पास बुक है उसको एक एक उस बेस्ड क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और हम आपको अब आगे लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।